हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। दोस्तों, जो सैटेलाइट सर्विस है उसको लेकर के बहुत सारे अपडेट्स आ रहे हैं। आए दिन कुछ ना कुछ नया अपडेट आता रहता है इंडिया में, लेकिन बहुत दिनों से हम वेट करते चले जा रहे हैं कि कब इंटरनेट सर्विस हमको मिलेगी सैटेलाइट के थ्रू, कब स्टारलिंक या फिर अमेजॉन या फिर जियो एयरटेल जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो अपनी सैटेलाइट सर्विस को यहाँ पे लॉन्च करेंगी। ये वेट करते करते बहुत लंबा टाइम बीत चुका है। आए दिन कुछ ना कुछ अपडेट्स आते ही रहते हैं। जहां पे स्टारलिंक ने अभी कुछ दिन पहले बहुत बड़े बड़े अपडेट्स दिए थे और ऐसा लग रहा था कि स्टारलिंक के आने के बाद अब अमेजॉन के ऊपर और स्टारलिंक जो है वो आपस में एक बड़े राइवल के रूप में साबित होंगे। वहीं पे एक नया अपडेट ऐसा आया है कि जिससे ऐसा लग रहा है कि स्टारलिंक और अमेजॉन अब राइवल के रूप में नहीं, एक साथ मिलकर के काम करेंगे। चलिए मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताता हूं कि नई जो अपडेट आई है अमेजॉन और स्टारलिंक को लेकर के, उसके बाद से क्या बदलाव हो सकते हैं इंडियन सैटेलाइट सर्विस में, या फिर किस तरीके से प्लान्स हमें मिल सकते हैं। आखिर तक वीडियो देखिएगा। और अगर आप ऐसे एरिया में रह रहे हो जहां पे आपको इंटरनेट के लिए सैटेलाइट सर्विस की जरूरत बहुत ज्यादा है, तो आपके लिए बहुत ही काम की वीडियो हो सकती है। तो आखिर तक वीडियो देखिए, मैं आपको कंप्लीट जानकारी बताता हूं सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनूप, आप देख रहे हैं टेक एंड ट्रेंड्स। दोस्तों, आपको पता है कि स्टारलिंक जो है वो बहुत ही ज्यादा तेजी से जुटा हुआ है कि इंडिया में वो अपनी सैटेलाइट सर्विस को लॉन्च कर दे, और कई सालों से एलॉन मस्क लगे हुए हैं कि यहां पे किसी तरीके से उनको अप्रूवल मिल जाए। अब जाकर के उनको हरी झंडी मिली है। अब जाकर के ऐसी उम्मीद जग रही है कि आने वाले 1 से 2 महीनों में स्टारलिंक जो है वो अपनी सैटेलाइट सर्विस को यहाँ पे लॉन्च कर देगा। लेकिन उसके साथ में उनकी राइवल कंपनीज भी बहुत सारी आ चुकी हैं, जैसे वनवेब की बात कर ले या फिर अमेजॉन के ऊपर की बात कर ले या फिर जियो की बात कर ले। ये सारी कंपनीज जो है अपने सैटेलाइट सर्विस को भी साथ में लॉन्च करने के बारे में सोच रही हैं। उनका भी प्लान चल रहा है कि वो भी अपनी सैटेलाइट सर्विस को शुरू करेंगे। अब जहां पे अमेजॉन के ऊपर और स्टारलिंक एक दूसरे के राइवल के तौर पे इंडिया में लॉन्च होने वाले थे, लोगों को ऐसा लग रहा था कि दोनों कंपनीज आएंगी तो एक बेहतर तरीके से हमें कंपटीशन देखने को मिलेगा प्लान्स को लेकर के और सर्विस को लेकर के। लेकिन एक नई अपडेट आ चुकी है जिसमें अमेजॉन के ऊपर और स्टारलिंक मिल करके मर्ज करके एक साथ जो है सर्विसेज को शुरू करेंगे। इन लोगों ने आपस में ही सारा बंदरबाट कर लिया है। अब अमेजॉन जो है वो पूरी तरीके से क्लियर कर चुका है अपने पाथ को कि वो किस किस फील्ड में काम करने वाला है, और स्टारलिंक का तो फील्ड पहले से ही क्लियर है कि उसको कहां पे काम करना है, किस सेक्टर में काम करना है। फिलहाल जो अपडेट्स आ रही हैं उसके हिसाब से अमेजॉन के ऊपर जो है वो नॉर्मल पर्सन्स के लिए सैटेलाइट सर्विस प्रोवाइड नहीं कराएगा। वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट को लेकर के या फिर बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो है, जो कंपनीज हैं, उनको ही सैटेलाइट सर्विस प्रोवाइड कराने का काम करेगा। जो जनरल पर्सन है, जो भी नॉर्मल यूजर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं हमारे आपके जैसे, उनके लिए स्टारलिंक जो है अपनी सर्विस को प्रोवाइड कराएगा। तो अब कहीं ना कहीं देखा जाए तो अमेजॉन के ऊपर और स्टारलिंक एक दूसरे से बिल्कुल बराबर हो चुके हैं कि आप भाई एक तरफ काम कर लो, मैं एक तरफ काम कर लेता हूं, दोनों लोग एक दूसरे से भिड़ेंगे नहीं। इस तरीके से काम चल रहा है। अब कुछ दिन पहले जियो और एयरटेल ने भी एक पोस्ट डाली थी जिसमें उन लोगों ने बोला था कि उनका स्टारलिंक के साथ में टाई अप हो चुका है और वो दोनों यहां पे इक्विपमेंट और सर्विस प्रोवाइड करने का काम करेंगे। लेकिन स्टारलिंक की जो नई अपडेट आई है उसके बाद से तो ऐसा लग रहा है कि जियो एयरटेल का भी रोल स्टारलिंक की इस सैटेलाइट सर्विस में से गायब हो जाएगा, क्योंकि स्टारलिंक ने पोस्ट जो किया है उसका सीधे ये कहना है कि आप ऑनलाइन ही बुकिंग करिए और ऑनलाइन ही हम आपको सारी चीजें प्रोवाइड करा देंगे। आपको किसी भी सेंटर जाने की जरूरत नहीं, आपको इक्विपमेंट के लिए किसी भी स्टोर जाने की जरूरत नहीं, फिजिकल आपको कोई भी स्टोर नहीं देखने को मिलेगा। आपको अगर कोई भी सर्विस चाहिए आप ऑनलाइन आइए, बुक करिए, अपना एड्रेस डालिए। अगर आपके एरिया में हम सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं तो हम आपको सर्विस देंगे, हम आपको इंस्टॉलेशन और सारी चीजें प्रोवाइड करा देंगे। फॉर्मेलिटीज रह गई हैं कुछ हल्की फुल्की सी, जिनको कंप्लीट होने के बाद यहां पे सैटेलाइट सर्विस शुरू हो जाएगी। उम्मीद यह है कि आने वाले 2 से 3 महीनों में सैटेलाइट सर्विस स्टार्ट हो जाना चाहिए। और रह गई बात स्पीड की, तो स्पीड आपको 200 से 250 एमबीपीएस तक की मिल सकती है। अनलिमिटेड आपको प्लान्स भी देखने को मिल सकते हैं। और जो शुरुआत होने वाली है स्टारलिंक के प्लान की, वो लगभग 8 से 850 रुपए के आसपास से होने वाली है। लेकिन उस प्लान में आपको अनलिमिटेड डेटा देखने को मिलेगा या नहीं, कितनी स्पीड देखने को मिलेगी, इतनी चीजें भी क्लियर नहीं करी गई, क्योंकि एक पोस्ट में एलॉन मस्क ने जो बोला था कि हम $10 के आसपास तक मंथली चार्जेस लेना शुरू करेंगे अपनी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने के मुकाबले। तो उस हिसाब से अनुमान लगाया जा रहा है कि 8 से 850 रुपए पर मंथ के हिसाब से इनका बेस प्लान हो सकता है। लेकिन उसमें सर्विस क्या मिलेगी वो अभी तक क्लियर नहीं किया गया है। वहीं पर वोडाफोन की तरफ से भी जो बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया है कि वो भी एएसटी कंपनी के साथ में मिलकर के अपनी सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कराना चाह रहा है। उस पर भी काम चल रहा है, उसमें भी लगभग 1 से 1.5 साल लगेगा। लेकिन फिलहाल बाकी सारी कंपनीज की जो इंटरनेट सर्विस है सैटेलाइट के द्वारा वो 2 से 3 महीनों में यहाँ पे शुरू हो जानी चाहिए। फिलहाल आप बताइए आपका
क्या ख्याल है सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस के बारे में, क्या अगर ये सर्विस आपके एरिया में आती तो आप इसको लोगे या नहीं लोगे, और आपको क्या लगता है कि जो फाइबर या एयर फाइबर लाइन सर्विस है वो ज्यादा बेहतर प्रोवाइड कराएंगे अपनी सर्विसेज, या फिर सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज ज्यादा बेहतर तरीके से अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करेंगे। आप मुझे अपनी राय जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस के बारे में जानकारी होती रहे कि क्या क्या मार्केट में चल रहा है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की बेहतरीन वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहता हूं और आगे भी लाता रहूंगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते किसी दूसरी वीडियो में किसी अच्छे से टेक और ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।